लंबी छुट्टियों के बाद 7वीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, खुश होंगे। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हम सभी ने अपने परिवार के साथ एक लंबा समय बिताया, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ाई के महत्व को भूल नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जुलाई का सिलेबस। बच्चों, सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, अभी तक जो हमने काम किया था, जो हमारे स्टूडेंट मैनुअल में प्रिस्क्राइब्ड है, जो सिलेबस हमने किया था, 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, प्री मिड टेस्ट। उसके लिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कंसर्न टीचर को फ़ोन करके पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला अध्याय। हम शुरुआत करते हैं अपने व्याकरण से, ग्रामर से। तो आप सभी अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 108 निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको सामने दिखा रही हूँ पुस्तक। पेज नंबर 108 निकाल लेंगे। ये देखिए, इनका हेडिंग है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समरूपी समान रूप वाले, भिन्नार्थक लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि और वर्तनी का मतलब होता है लिखने का हमारा तरीका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब हमें वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ देखते हैं तो वो अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ तक आप परिभाषा लिख लेंगे स्टार्टिंग से लेकर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आप परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमें कुल टोटल दिए हुए हैं 34। तो हम 1 से लेकर 17 तक निशान लगा लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, 1 से लेकर 17 तक। इनमें से मैं आपको 2 कट करवाऊंगी, तो हमारे कुल टोटल बचेंगे 15। आप 7th और 14th को क्रॉस लगा देंगे। 7th और 14th को हम क्रॉस लगा देंगे, तो 1 से 17 तक हमारे बचे अब ये 15 में हम इनके दोनों शब्द और दोनों अर्थ लिखेंगे। जैसे आपने लिखा अन्न, आप देखिए अ और आधा न और फिर पूरा न, अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। ऐसे ही बच्चों, जो ये वर्ड्स सारे दिए हुए हैं 1 से 17 तक, आप इनके दोनों शब्द लिखेंगे और दोनों अर्थ लिखेंगे। इनमें से आप 7th और 14th कट कर देंगे, तो आपके पास ये कुल टोटल बचेंगे 15। अब बच्चे, चलो थोड़ा सा हम होमवर्क भी कर लेते हैं। बच्चों, आप अपना स्टूडेंट मैनुअल निकाल लीजिए। उसका पेज नंबर 44 एक्सरसाइज 1, पेज 44 एक्सरसाइज 1 और पेज 52 एक्सरसाइज 4। ये आपने स्टूडेंट मैनुअल बुक में ही कर लेनी है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और बच्चों, टाइम से काम ज़रूर करते रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना टाइम से काम ज़रूर कर लें। चलिए, गुड बाय।